में जाएंगे और आज का हमारा विषय रहेगा है पुरानी बातों को भूलकर परमेश्वर की नई योजनाओं की ओर बढ़ना। एक बार फिर से सुने, पुरानी बातों को भूलकर परमेश्वर की नई योजनाओं की ओर बढ़ना। आज का हमारा विषय यही है और यही से हम बहुत सारे बातों को सीखेंगे कि हम जो पुराने जो बातें हैं हमारे जीवन में उस सब को हमें क्या करना है, भूलकर परमेश्वर जो हमारे लिए एक नई योजना लेके आते हैं हम उस योजना में हम कैसे आगे बढ़ें, है ना। हालेलुया। तो आप निकाल लें यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय, यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 18 और 19 पद पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक है 863। लिखा है 18 कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। क्या कहते हैं, इस वचन से हम बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की जो योजना होती है उसे अपनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की इच्छा है मुझे लेकर, उस योजना को, उस इच्छा को हम कैसे अपना सकते हैं, कैसे उसे जान सकते हैं, हम यही सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि पुरानी बातों को भूलने की आवश्यकता। यहां पे लिखा है 18 में, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, अर्थात याद मत करो। किसको? जो पुरानी बात है, जो बात बीत चुकी है, उस बात को क्या करो, स्मरण मत करो, याद मत करो। उसको याद रखने की जरूरत नहीं है ना। एक एग्जाम्पल है, इज़राइल को बाबुल की गुलामी को भूलकर परमेश्वर के उद्धार की ओर देखने को कहा गया। अगर हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो इज़राइल किसकी गुलामी में था? बाबुल की गुलामी में था। तो यहाँ पे कह रहे इज़राइल को कि जो पिछले समय में तुम जो गुलाम में थे, गुलामी में थे, उस गुलामी को भूलकर या गुलामी में रहते हुए जो भी पीड़ाएं सही या जो भी दिक्कतों का सामना हुआ, उन सबको क्या करो, भूल जाओ। और भूल कर क्या करो, परमेश्वर की जो उद्धार है, परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो इच्छा है, क्या करो, उसकी ओर देखना चालू करो। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल और देते हैं, प्रेरित पौलुस का। उसके लिए हम एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 13 और 14 पद पढ़ेंगे। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय और 13 और 14 पद में लिखा है, 13 कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है। क्या कहता है
कि जो बातें पीछे रह गई है उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ, क्या कहता है कि जो पीछे जो बातें छूट गई है या रह गई है या बीत गई है, उन सब को क्या करो, भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। 14 कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या कहता है? पौलुस कहता है कि जो पुरानी बातें हैं, पौलुस की पुरानी बातें जानते हैं। पौलुस एक मसीह विरोधी था। पौलुस कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था। जो चर्च जाते थे, जो आराधनालय में जाते थे, ऐसे लोगों को पौलुस क्या करता था, जान से मार देता था। तो वो उसका पीछे का जिंदगी है। अब वही पौलुस कहता है कि वो बातें मैं भूलकर अब परमेश्वर की जो योजना है, आगे की जो बात है, उसकी ओर बढ़ता हूं। और 14 में स्पष्ट कर देता है, निशाने की ओर दौड़ा चलो जाता हूं। हमारा निशाना कौन है? केंद्र बिंदु कौन है? हमारा केंद्र बिंदु है यीशु मसीह। जहां यीशु मसीह है, हमें वही जाना है ना। जिस प्रकार एक गेम खेलते हैं निशाना वाला, है ना, तो एक जगह रखते हैं, उसके बीच में क्या रखते हैं, जो बीच में निशाना लगाएगा वो पहला इनाम उसको देते हैं। वैसे यहाँ पे है कि जो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता है ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? ताकि हम, जैसा वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो बच जाएगा। तो परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के पीछे चले, ताकि हम उस यीशु मसीह जिस पर हम विश्वास करके अपना जीवन जी रहे हैं, हम वही केंद्र बिंदु यीशु मसीह के पीछे चलकर हम उसके साथ रहें, ताकि हम इनाम पाएं। पौलुस कहता है कि मैं इसीलिए तो उसके पीछे चलता हूं ताकि मैं इनाम पाऊं। कौन सा इनाम? अनंत जीवन का। तो हम भी तो कहना चाहिए यीशु मसीह के पीछे इसीलिए तो चल रहे हैं ताकि एक दिन समय ऐसा आएगा कि हम वही इनाम पाएंगे जिसको अनंत जीवन कहते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी पिछली जिंदगी को, कि मैं पिछला जीवन में जब मैं मसीह को नहीं जानता था, उस वक्त मेरा जीवन कैसा था। मैं चोरी करता था, मैं पाप करता था, मैं झूठ बोलता था, मैं गाली गलौज करता था, मैं चुगली चपली बातें करता था। ये सब पिछला जीवन था। मैं मूर्ति पूजा करता था, गलत संगति करता था, ये पिछला जीवन था। और इसी जीवन को तो कहता है कि भूल जाओ। इस जीवन को क्या करो? भूल जाओ और देखो कि मैं तुम्हारे लिए एक नई योजना तैयार करता हूं। तो अब मसीह को जान गए हैं तो हमारा जो मेन मुद्दा है या मेन टारगेट जो है यीशु मसीह के पीछे चलना है, ताकि हम परमेश्वर की योजना के पीछे चले, उस अनंत जीवन अर्थात उस इनाम को पाया जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है पौलुस और हमारा मसीही जीवन। कि हमें क्या करना है? अपनी पुराना जीवन को छोड़ करके हम नए जीवन की ओर चले, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके, ताकि हम वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। अब एक सवाल, क्या कोई ऐसी बात है जो आपको बार बार परेशान करती है? ये सबके लिए है। क्या ऐसी, हम खुद को जांचें, क्या ऐसी कोई बात है जो हमें बार बार हमारे जीवन में हमें परेशान करती है? अगर ऐसा है
उसे परमेश्वर के सामने लाए और परमेश्वर को उसे सौंप दें या परमेश्वर को उसे छोड़ दें। किसको? जो बात हमें परेशान करती है उस बात को किसके पास छोड़ दे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि वो हमारे लिए चिंता करता है और वो हमारे लिए क्रूस पे मरा और हमारे लिए वो मुर्दों में से जीवन हो गया, ताकि जब हम भी मरे तो वो हमें भी जिलाए। हालेलुया। अब दूसरी बात, परमेश्वर की नई योजनाएं। पहला बात क्या देखे कि पुरानी जो बात है, पिछला जो बात है, जो मसीह में आने से पहले था, जो भी एक्टिविटीज हम करते थे, जो भी पाप करते थे, जो भी अपराध गुनाह करते थे, वो सबको भूलने के लिए कहते हैं, उसे याद मत रखो। अब दूसरा कहता है कि परमेश्वर की नई योजना, जो हम यशायाह में पढ़ते हैं, लिखा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह कहता है हमें कि हमारे लिए लिखा है एक नई बात करते, एक नई योजना रखा है 19 में कि एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। अगर हम परमेश्वर की बात को सुनते हैं, उसके वचनों के पीछे चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो अभी प्रकट हो जाएगा क्या उसकी योजना हमारे जीवन में। परमेश्वर हमारे जीवन में वो बताता है कि उसकी इच्छा मुझे लेकर या हमें लेकर क्या है, और उसी इच्छा को, उसी योजना को हम कैसे जानेंगे? जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे, जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, जब हम वचन को पढ़ेंगे, तभी हम परमेश्वर की योजना को जान पाएंगे या परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? कहता है कि परमेश्वर हमसे जो एक नई बात करना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन में एक योजना देना चाहता है, क्या हम इस योजना से या परमेश्वर की इच्छा से या एक नई बात से हम अनजान रह सकते हैं? ये सवाल है। फिर लिखा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है कि मैं एक जंगल में मार्ग बनाऊंगा। जब हम अविश्वासी थे तो हम भी एक जंगल के समान थे, हम भी वही संसार में थे और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि कोई बात नहीं कि तुम्हें प्रार्थना नहीं आता, कोई बात नहीं कि वचन पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं कि संगति करना नहीं आता। वो कहता है कि मैं एक मार्ग बनाऊंगा और उस मार्ग में, उस हृदय में क्या करूंगा? आत्मा की नदियां बहाऊंगा। किसमें? हम पे। परमेश्वर जंगल में मार्ग और रेगिस्तान में नदियां बहाता है। ये परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है, ये असंभव को संभव करने की उसकी सामर्थ्य को दर्शाता है कि जिस हृदय में पत्थर रहता है, उस पत्थर के हृदय को निकाल के परमेश्वर मांस का हृदय देता है। ये परमेश्वर, ये वो परमेश्वर है जो मन कठोर हो जाता है, उस मन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। ये वो परमेश्वर है। हालेलुया। एक उदाहरण, हम यीशु के जीवन से एक बहुत बड़ी सीख लेते हैं। उत्पत्ति 37 से पूरा 50 अध्याय तक यीशु के बारे में लिखा है। ये याकूब का कौन है? कौन है ये? याकूब का बेटा है। कहते हैं ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। तो यही याकूब का बेटा है कौन?
यूसुफ, ये लोग बहुत भाई थे। कौन? यूसुफ लोग। ये सबसे छोटा था यूसुफ, लेकिन ये सबसे छोटा था और इसके जितने भी भाई थे कोई भी इस भाई को पसंद नहीं करता। यूसुफ को कोई भी पसंद नहीं करता था। एक स्वप्न देखता है यूसुफ, हम उत्पत्ति की उसमें 37 अध्याय उसमें अगर पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 में लिखा है कि यूसुफ एक स्वप्न देखता है कि उस जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। यूसुफ अपने भाई को एक स्वप्न के बारे में बताता है जो यूसुफ ने देखा। वो कहता है, हम लोग खेत में पुले बना रहे थे, पुले बांध रहे थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। जो पुल यूसुफ बांध रहा था वो पुल उठ के खड़ा हो गया। और नीचे कहता है, तब तुम्हारे पुलों ने, तो उसके जितने भी भाई थे वो लोग भी पुल बांध रहे थे, तो वो जो उसके जितने भाई थे वो सबका पुल, नीचे लिखा है, मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। जो यूसुफ का जो पुल था उस पुल के आगे, मतलब चारों तरफ जो उसके भाई के जो पुल था वो घेर लिया और यूसुफ के पुल को क्या करने लगा? दंडवत करने लगा, उसके सामने झुकने लगा, उसे प्रणाम करने लगा। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, तो उसके जो भाई हैं वो सुनकर कहते हैं, क्या सचमुच तो तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? कहता है कि क्या तू हमारे ऊपर राज्य करना चाहता है? उसके भाई लोग कहते हैं। यही बात जब उसके पिताजी को बताता है यूसुफ, तो वो भी ऐसा ही कहते हैं, क्या तू हम सब पर राज करना चाहता है? फिर इसी यूसुफ को उसके जो भाई लोग रहते हैं, जंगल में जब वो भेड़ बकरी चराने गए रहते हैं, यूसुफ जब खाना लेकर जाता है तो उसके जो भाई लोग हैं वो आपस में क्या लेते हैं? एक सलाह लेते हैं कि कहते हैं कि इसके देखो वो जो स्वप्न देखने वाला व्यक्ति आ रहा है, हम उसे क्या करें? मार दें, क्योंकि जब उसे हम मार देंगे तो उसका स्वप्न कैसे पूरा होगा। ये षड्यंत्र रच रहे थे, है ना। उसका एक और भाई था, इसमें लिखा है उसका नाम रूबेन नाम का। एक भाई था उसका रूबेन नाम का। वो ये नहीं चाहता था कि वो मरे, इसीलिए उसने एक सलाह दिया कि हम उसे जान से नहीं मारते हैं, उसको हम क्या करते हैं, ये जो गड्ढा है जंगल में, इसी गड्ढा में उसे ढकेल देते हैं। क्योंकि रूबेन ये चाहता था कि वो बच के वो पिता के पास जाए, और षड्यंत्र रचते हैं कि उसको गड्ढे में डालकर उसके जो अंगरखा होते हैं उसको क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, उसे गड्ढा में ढकेल देते हैं। तो उसी समय कौन आता है? यहां पे लिखा है, इस्माइलियों की सेना आती है, और उसी सेना को क्या करते? यूसुफ को बेच देते हैं उसके भाई लोग। यहां पे लिखा है, कितने चांदी के टुकड़े के बदले? 20 टुकड़ों में बेच दिया, चांदी के 20 टुकड़े में बेच दिया अपने भाई को। किसके हाथ में? इस्माइलियों के हाथ में।
उसको बेच दिया और बेच करके उसके जो अंगरखा था, अब घर में ये बताना था अपने बाप को कि उसका भाई है कि नहीं है, कि मर गया कि क्या है। तो वो क्या करते हैं, बकरा को काटते हैं और उसका जो लहू रहते हैं उस लहू को उस अंगरखा में सान देते हैं और अपने पिता के पास लेके जाते हैं कि देखो ये पहचानो तो क्या ये आपके बेटे का है कि नहीं है। तब उसका बाप फूट फूट के रोता है कि ये मेरे बेटे का अंगरखा है। निसंदेह जंगली जानवरों ने मेरे बेटे को फाड़ खाया है। और हुआ क्या था कि उसके ही भाई ने उनको बेच दिया था। उसके पिताजी जो रहते हैं वो बहुत दिनों तक क्या कहते हैं, टाट ओढ़े के क्या करते हैं, शोक मनाते हैं कि मेरा बेटा मर गया करके। भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, गुलाम बनाया गया। किसको? यीशु को, जो जिसके हाथ बेचा गया था, उसके वहां वो गुलामी की तरह जीवन जिया, गुलाम था वहां, गुलाम था। और फिर उसे जेल में डाला गया। क्यों जेल में डाला गया जानते हैं? एक सेनापति जिसका नाम था परपोत, क्या था? पोतीपर, उसी के घर में वो रहता था। कौन? यीशु। वो दास बना के लेके गया रहता था यीशु को। पूरा अधिकार एक टाइम पे सब कुछ यीशु को दे दिया था। कौन? पोतीपर ने। तो एक वक्त पोतीपर अपने घर में नहीं रहता है और यीशु घर में जाता है, तो उसकी जो पत्नी होती है वो कहता है कि मेरे साथ सो। यूसुफ को कहते हैं। यीशु साफ साफ मना कर देता है कि इस तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है सब कुछ मेरे अधिकार में है, सिवाय तेरा और तेरे पति के जीवन का। मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। जब वो जो परपोती की जो पत्नी होती है वो जब उसके अंगरखा कपड़ा को पकड़ते, कपड़ा को छोड़ करके यीशु बाहर भागता है, तो वो जो होती है महिला, वो चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा करती है और कहता है कि यूसुफ ने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ सोना चाहता था, इसीलिए वो सबको मैं चिल्लाई हूं तो वो कपड़ा को छोड़ के भगा है। फिर उसके पति को जब पता चलता है उसे जेल में डाला जाता है। फिर जेल में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक बनाया। बाद में वही यूसुफ क्या बनता है? मिस्र का प्रधानमंत्री बनता है। देखो, एक ऐसा लड़का जिसको खुद के उसके भाई पसंद नहीं करते थे, अपने ही भाई उसे बेच दिया, फिर वो गुलामी में रहा, फिर उसे व्यभिचार में फंसाने की कोशिश किया गया, नहीं फंसा, उसे जेल में डाला गया। वही व्यक्ति अंत में क्या बना? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। ये परमेश्वर का योजना यूसुफ के जीवन में। जब परमेश्वर यूसुफ को एक भेड़ चरवाहा से जब प्रधानमंत्री बना सकता है, तो वही परमेश्वर हमें हमारे नीचे हिस्से से हमें ऊपर उठा सकता है। हालेलुया। हमारे दुखों से हमें आजाद कर सकता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा दे सकता है, हमें उद्धार दे सकता है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में ऐसे पूरा होती है। बस यूसुफ के जैसा हम परमेश्वर के पीछे चलें, यूसुफ के जैसे हम उसके वचनों के पीछे चलें। जब पाप करने का मौका मिले तब भी हम उस पाप में ना गिरें, तब हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना प्रकट होती है।
हालेलुया। मिस्र का शासक बनाया। उसने पुराने दुखों को भूलकर परमेश्वर की योजना को अपनाया। किसने? यूसुफ ने। अगर हम भी अपने पुराने जीवन के दुखों को भूल करके, या जो भी घटा हमारे जीवन में या घट भी रहा है, उन सबको हम भूल करके क्या करें? परमेश्वर की योजना को अपनाएं, परमेश्वर की इच्छा को अपनाएं, तब यूसुफ के जैसा परमेश्वर हमें ऊपर उठाएगा। हालेलुया। ये ऐसा होता है परमेश्वर की योजना। अब तीसरी बात, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना। किसके साथ? प्रार्थना के साथ। उसके लिए एक वचन देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 37 अध्याय और 5 पद। भजन संहिता 37 अध्याय 5 पद, पृष्ठ क्रमांक 678। लिखा है 37:5 लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। क्या कहता है? कि अपनी मार्ग की जितनी भी चिंता है, या हमारे जीवन में जितनी भी चिंता है, जितनी भी मुसीबत है, जैसा दीदी ने गवाही दिया कि उसी के परिवार से कोई उनको मना कर रहा था कि कलीसिया नहीं जाना, चर्च नहीं जाना, प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि जो चर्च जाते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वो टोनहीन हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, अपने मार्ग की जितना भी चिंता है, या अपनी जितनी भी मुसीबत है, जितनी भी सताव है, सबको किसके ऊपर छोड़ दो? यीशु मसीह परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, और उसी परमेश्वर पर क्या करो? भरोसा रखो, विश्वास रखो, वही पूरा करेगा। उसी उस दुख से हमें निकालेगा, वही संकट से निकालेगा, वही सताव से निकालेगा, वही पाप से हमें निकालेगा। हालेलुया। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। क्या करता है? हम जो प्रार्थना करते हैं व्यक्तिगत, जब हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, तो परमेश्वर से हम जुड़ते हैं और हमें उसकी योजनाओं को समझने में मदद करती है। कौन? प्रार्थना। हम वचन पढ़े, हम प्रार्थना करें कि प्रभु अभी जो वचन मैंने पढ़ा, मुझे इस वचन का अर्थ बताओ। उस वचन को समझने में, परमेश्वर की योजना को समझने में, परमेश्वर की इच्छा को जानने में प्रार्थना हमारी मदद करती है पवित्र आत्मा के द्वारा। एक एग्जाम्पल है, दानियल को कितने लोग जानते हैं? एग्जाम्पल वही है। दानियल की पुस्तक में 6 अध्याय को अगर हम पढ़े हैं, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय में बातें लिखी गई है कि दानियल जो है वो एक भविष्यद्वक्ता है ना? लेकिन इसी दानियल को बंदी बना के लेके गया होता है। कौन? नबूकदनेस्सर राजा, जो उस वक्त का राजा था, वो दानियल और उसके 3 मित्र जो होते हैं, दोस्त होते हैं, उन सबको बंदी बना के लेके गया होता है। तो लिखा है 6 अध्याय, कुछ वचन पढ़ते हैं। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकारी ठहरे। यह जो राजा क्या किया कि 120 उसके राज्य में अधिपति ठहराया पूरे राज्य पर अधिकार करने के लिए। 120 अधिकारी, और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष, और जितने 120 जो अधिकारी थे, उस 120 अधिकारी के ऊपर
3 अध्यक्ष ठहराया, जिसमें से एक कौन था? दानियल था। एक जिसमें से दानियल एक था। इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करे और उस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। और अध्यक्ष इसीलिए ठहराया गया था ताकि जो अधिकारी, जो अधिपति थी, उससे वो लेखा ले, हिसाब किताब करे, ताकि राजा को किसी भी प्रकार का हानि ना हो। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर, शाम। उसका जीवन शैली था 3 टाइम प्रार्थना करना, और परमेश्वर उससे बातचीत करता था। परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारे दर्शन, स्वप्न का प्रकट खोला था। तो लोग जानते थे कि दानियल के जीवन में सत्य की आत्मा अर्थात परमेश्वर की आत्मा क्या करती? काम करती है। तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, अर्थात जो 120 जो अधिकारी थे, और जो 3 अध्यक्ष में दो अध्यक्ष थे, एक तो दानियल था, बाकी उसके अलावा 2 और थे, सब मिलकर, या उन सब से ज्यादा सम्मान किसको मिलता था? दानियल को मिलता था। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। और राजा क्या सोचता था? कि मैं उसे पूरे राज्य का अधिकारी ठहरा दूंगा। लेकिन अब क्या होता है कि जो 120 जो अधिपति होते हैं और 2 जो अध्यक्ष होते हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि दानियल को ज्यादा सम्मान मिलता था। तो वो षड्यंत्र रचे, वो लोग षड्यंत्र रचे, और लिखा है तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, अर्थात उसे दोषी ठहराने के लिए उपाय करने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था, कौन? दानियल, और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। दानियल इतना सच्चा था परमेश्वर के प्रति या उस राजा के प्रति कि उसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं था या कोई झूठ नहीं था। तब वे कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष नहीं पा सकते। जो अधिपति, जो अधिकारी या जो अध्यक्ष थे, उनको सिर्फ एक ही उपाय मिला, और उपाय क्या था पता है? वो परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानना चाहते। वही एक दोष लगाने का उसको साधन मिला, बाकी किसी भी काम में उससे कोई दोष नहीं लगा सकता था। 6वां कहता है, तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों और न्यायों और गवर्नरों ने आपस में सहमति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी बड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और, लिखा है, किसी और मनुष्य या देवता से विनती या प्रार्थना या पूजा ना करे। ये किसकी षड्यंत्र था? जो अधिकारी थे, जो अध्यक्ष थे, जो हाकिम थे, जो न्याय करने वाला थे, जो गवर्नर थे, वो सब एकजुट हो गए किसके खिलाफ में? दानियल के खिलाफ। और सभी राजा के पास अगर कहते हैं कि ऐसा एक आज्ञा निकाल, ऐसा एक आदेश जारी कर कि तुझे छोड़ के कोई मनुष्य देवता की पूजा कोई ना करे, सिर्फ राजा की पूजा करे। 8वां उसके नीचे लिखा है, देवता से विनती करे वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। अगर कोई भी राजा के अलावा कोई और देवता के या कोई और किसी की पूजा करता है तो उसको क्या करे? शेर के बाड़ा में डाल दे। ये किसके लिए योजना बना रहे थे? दानियल के लिए।
अब आगे की कहानी। तो जब ऐसा पूरे राज्य में आदेश निकाला गया कि सिर्फ राजा की पूजा करना है, कितने दिन? 30 दिन तक। कोई और मनुष्य की, कोई और देवता की, कोई परमेश्वर की पूजा नहीं कर सकता। ये नियम पूरे राज्य में फैला दिया गया। लेकिन दानियल को इस कानून से कोई लेना देना नहीं। वो परमेश्वर के साथ हमेशा प्रार्थना करता रहा। अंत में दानियल को पकड़ा गया और उसे कहां डाला गया? सिंह के मान में, उनकी बाड़ा में डाल दिया गया। दानियल ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास रखा और परमेश्वर ने उसे शेरों की मान से बचाया। सोचो, जिस गुफा में बहुत सारे शेर हैं, उस गुफा में अगर किसी इंसान को डाला जाए तो वो बचेगा? नहीं बचेगा। लेकिन दानियल को एक छोटा सा खरोच भी नहीं आया था, वो बच गया। कैसे? उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे शेरों के मान से उसे सही सुरक्षित क्या करे? बाहर निकाला। परमेश्वर ने ऐसा कर दिया था कि जो शेर थे उसके मुंह को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था कि दानियल को वो कुछ नहीं कर पाया। ये था परमेश्वर की योजना। ऐसे होता है परमेश्वर की योजना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें नई दृष्टि और सामर्थ्य देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता ही देता है, साथ में अपनी योजना हमें प्रकट करता है। अगर दानियल प्रार्थना नहीं करता या उस पर विश्वास नहीं रखता तो दानियल उस शेर के मान से कभी जीवित नहीं निकल पाता। अगर हम भी मसीह में हैं या मसीह में आ रहे हैं तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है और प्रार्थना और वचन में बने रहना है। दानियल की तरह, यूसुफ की तरह परमेश्वर हमें सुरक्षित और ऊंचे स्थान पे रखेगा। आमीन। अब एक निष्कर्ष, 3 बातें। पहले, अतीत को भूलकर या पुरानी बातों को भूलकर परमेश्वर के सामने छोड़ दे। अतीत की बातों को या पुरानी बातों को हम क्या करें? परमेश्वर के सामने या परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें। दूसरा, उसकी नई योजनाओं पर विश्वास करें। परमेश्वर हमारे लिए जो इच्छा और योजना रखता है उस पर हम क्या करें? विश्वास करें। तीसरा, प्रार्थना के साथ विश्वास में आगे बढ़े। प्रार्थना के साथ विश्वास में, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में, परमेश्वर के विश्वास में हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अब कुछ रेफरेंस देखते हैं। रोमियो की पुस्तक 8:28। रोमियो की पुस्तक 8:28 में लिखा है, पौलुस लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्या कहता है? कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और वो जो भी काम करते हैं या जो भी बात करते हैं वो सिर्फ भलाई की बात करते हैं या भलाई का ही काम करते हैं। और ये किसके साथ होता है? जिसको परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया या परमेश्वर ने जिसे अपने लिए बुलाया, उन्हीं के जीवन में ऐसा होता है। एक और रेफरेंस, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय 21:5, बाइबल का लास्ट 21 अध्याय और 5 में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर
उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा है, ये भविष्य की बातें हैं। यूहन्ना लिखने वाला वो सब कुछ देख रहा है, और यीशु मसीह जो सिंहासन पर बैठा है वो कहता है यूहन्ना को कि उसने देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। किसको? नई आकाश हो गया, नई सृष्टि हो गई, नई पृथ्वी हो गया। हम जो शरीर में थे हम वो आत्मिक देह में चले गए, सब कुछ नया कर दिया। नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। कौन सा? जो यीशु मसीह की योजना है, जो उसने हमारे लिए किए हैं, वो जो सब कुछ नया कर दे, उसको क्या कहते? यूहन्ना को लिख ले, क्योंकि ये क्या है? विश्वास के योग्य है और सत्य है। एक अंतिम वचन रेफरेंस, भजन संहिता 23:3। भजन संहिता 23 अध्याय और 3 पद में लिखा है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। दाऊद लिखता है, वह कौन? यीशु मसीह मेरे जी में क्या ले आता है? जी ले आता है। अर्थात हर बुरे समय में या हर संकट में या हर सताव में यही परमेश्वर जो यीशु मसीह है मेरे संग रहते हैं और मुझे क्या करता है? सुरक्षित रखता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अगर हम सही रास्ते पे चलते हैं तो यही यीशु मसीह क्या करता है? जिस प्रकार उसका नाम पवित्र है, जिस प्रकार वो अपने वो कहता है कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं, तो वो अपने नाम के निमित्त क्या करता है? हमारी अगुवाई करता है सही रास्ते पे चलने के लिए या सत्य की रास्ते पे चलने के लिए। हालेलुया। तो आज हमने जाना, यहाँ आज का हमारा विषय क्या था कि पुरानी बातों को भूलकर परमेश्वर की नई योजना की ओर आगे बढ़ना, जिसमें हमने 3 बातें सीखा। कौन सा? पहला क्या था? पुरानी बात को भूल जाओ, उसको याद मत करो। दूसरा, परमेश्वर की नई योजना को जानो, जिस तरह यूसुफ ने सीखा या यूसुफ ने जाना। और तीसरा, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना, दानियल की तरह, है ना? हालेलुया। और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।